जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिसलेनियस वाला पढ़ाई में। तो आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ उस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, मतलब देसी रजवाड़ों का विलय। कैसे भारत में जो देसी रजवाड़े थे उनको कैसे भारत में मिलाया गया, जिनका संख्या बहुत ज्यादा था। क्या था हम लोग अभी पढ़ेंगे। ये क्लास 12th के पॉलिटी का चैप्टर है और आपने अभी तक ये चैप्टर फर्स्ट का ही चल रहा है, नेशन बिल्डिंग का। जिसने भी अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है प्लीज यार जाकर देखो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां जाओ, उस लिंक पर क्लिक करो और वीडियो को क्या करो ध्यान से देखो, क्योंकि इस चैप्टर को मैंने अपनी तरफ से बहुत ही कोशिश की अच्छे से समझाने की। बाकी वो तुम पर डिपेंड करता है कितना पसंद करते हो कितना नहीं। तो चलो हम लोग इसको तैयार करते हैं, रेडी करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में हम लोग जो आज यहाँ पर मेनली जानेंगे वो जानेंगे क्या कि ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स में क्या डिफरेंस थे, कि ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स में क्या डिफरेंस थे। तो चलो पहले इसको देख लेते हैं। इंडियन 1947 के पहले जो हमारा ब्रिटिश इंडिया था, ये जो ब्रिटिश इंडिया था ये दो भाग में था। कितने भाग में था? दो भाग में। सबसे पहला ब्रिटिश प्रोविंस, क्या तुम्हारा ब्रिटिश प्रोविंस, एंड द सेकेंड वन वाज प्रिंसली स्टेट्स। अब रीजन क्या है मेरे बताने का, तो ये सुनो। मैं यहां पर जो आज जानूंगा वो जानूंगा कि ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स में डिफरेंस क्या है। ध्यान से सुन लेना, ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स में डिफरेंस क्या है कि ये जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, दीज प्रोविंसेस वर अंडर द डायरेक्टली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये जो प्रोविंसेस थे ब्रिटिश के, ये किनके कंट्रोल में थे? ब्रिटिशों के। यानी दीज provinces were under the direct control of British। ये किनके कंट्रोल में थे? ब्रिटिश के कंट्रोल में थे। लेकिन मैं अगर बात करूं कि ये प्रिंसली स्टेट जो थे, ये जो प्रिंसली स्टेट थे, इनको क्या कहा जाता था? सिंपली हमारे देश में बहुत सारे छोटे और बहुत ही बड़े बड़े क्या थे? प्रिंसली स्टेट्स थे। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि देयर वर सम स्मॉल एंड लार्ज प्रिंसली स्टेट्स, लार्ज स्टेट्स और एरियाज वर इन इंडिया which was controlled or ruled, not controlled, ruled, okay, ruled by princes, इनको किनके तरह रूल किया जाता था? प्रिंसेस के तरह। लेकिन कुछ ही इंटरनल अफेयर में इनका क्या मेन क्या था, ध्यान से सुनना। दे एंजॉयड, ये जो प्रिंसेस थे बाबू, ये दे एंजॉयड सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल, सम, ये FORM, ठीक है, सॉरी इसके लिए, सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर इंटरनल अफेयर्स, ओवर देयर इंटरनल अफेयर्स as they had accepted British supremacy, British सुप्रीमेसी। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो छोटे और ये जो बड़े लार्ज स्टेट्स थे, ये डायरेक्टली किनके द्वारा रूल, मतलब किनके द्वारा रूल किए जाते थे बाबू? प्रिंसेस के द्वारा। किनके द्वारा? प्रिंसेस, राजकुमार नहीं, प्रिंसेस मतलब राजकुमारों के द्वारा, वहां के रूलर के द्वारा, वहां के राजाओं के द्वारा, ठीक है। लेकिन बस कुछ ही मैटर में उनको कुछ ही कंट्रोल था उनके इंटरनल अफेयर्स को लेकर, बस उसी मैटर पर। बट लेकिन वो किसके कंट्रोल में थे? क्या एक्सेप्ट किए थे? ब्रिटिश सुप्रीमेसी को। और ये जो तुम ब्रिटिश सुप्रीमेसी देख रहे हो, ये जो तुम ब्रिटिश सुप्रीमेसी देख रहे हो, ये जो ब्रिटिश सुप्रीमेसी देख रहे हो, इसको क्या कहा जाता है वो ध्यान से सुन लो। पारामोंटेसी और सुज़ेरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। These British supremacy was called, or these princely states was accepted the British supremacy, and it was called paramountcy or suzerainty of British crown.
सुजैनिटी कहने का मतलब अध्यक्ष, आधिपत्य, क्या आधिपत्य मतलब पूरा का पूरा अधिकार, पूरा का पूरा कंट्रोल जो था वो किसके अंडर में था, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में था। लेकिन कुछ फॉर्म ऑफ कंट्रोल जो थे उनके इंटरनल अफेयर्स में वहां के प्रिंसेस को दिया गया था, वहां के राजकुमारों, वहां के राजाओं को दिया गया था। तो ये जो मेन था वो क्या था, डिफरेंस था ब्रिटिश इंडिया और ये प्रिंसली स्टेट्स का। अब प्रॉब्लम की बात हम लोग करते हैं कि प्रॉब्लम क्या था, वो ध्यान से सुनना। ये जो तुमने अभी देखा कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या था वो सुनो। प्रॉब्लम क्या था बाबू, कि क्या रीजन क्या हुआ था। देखो इंडिपेंडेंस के पहले यानी आजादी के पहले ब्रिटिशों ने ऐसा अनाउंस किया कि, क्या अनाउंस किया, मतलब आफ्टर द एंड ऑफ देयर रूल ओवर इंडिया द ब्रिटिश सुप्रीमेसी और पारामेंटेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन वुड आल्सो लैप्स, है ना। कहने का मतलब जब ब्रिटिश मतलब वहां पर आजादी, इंडिया में आजादी मतलब ब्रिटिश का जब कंट्रोल खत्म हो जाएगा तो जो प्रिंसली स्टेट्स हैं जहां पर उनका सुजेरिनिटी और जो पारामेंटेसी है ब्रिटिश क्राउन का वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ध्यान से लिखना सबसे मेन है, लिखना सबसे मेन है, ध्यान से। बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश announced that after the end of their rule over India, the British suzerainty or paramountcy would also lapse from the princely estates, ठीक है, फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स, यानी प्रिंसली स्टेट्स से उनका जो पारामाउंटी से उनका जो अधिपत्य, उनका जो कंट्रोल है वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो रीजन क्या बाबू कि ये जो प्रिंसली स्टेट देख रहे हो इनका जब ये अनाउंसमेंट हुआ, इस अनाउंसमेंट के बाद क्या हुआ कि ये जो प्रिंसली स्टेट थे दे वर इन द नंबर ऑफ 565, मींस कहने का मतलब 565 प्रिंसली स्टेट्स, लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो भारत में थे, यानी छोटे बड़े मतलब रजवाड़े जो थे वो भारत में क्या थे, कितने, दे वर इन द नंबर ऑफ 565। सो आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ ब्रिटिश, है ना, आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ ब्रिटिश क्या हुआ कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे दे वर फ्री टू ज्वाइन इधर इन पाकिस्तान और इन इंडिया, एंड दे आल्सो रिमेन एंड दे कैन आल्सो रिमेन ऑन इंडिपेंडेंस, है ना, इफ दे विश टू, अगर वे लोग चाहें तो आजाद भी रह सकते हैं, अलग अपना एक कंट्री बना सकते हैं। ये कहने का मतलब 565 दे वर फ्री टू ज्वाइन इधर इन इंडिया और इन पाकिस्तान, चाहे वो इंडिया में भी ज्वाइन कर सकते थे और पाकिस्तान में भी। ये ऐसा हुआ क्यों, ये क्यों हुआ कि ये लोग जो थे वो फ्री थे, चाहे वो इंडिया में ज्वाइन करे या पाकिस्तान में। इसका मेन रीजन सुना, मेन रीजन ये था, द डिसीजन was not left with the people but, है ना, it was left with the ruler of princely estate, PS means princely estates। जो डिसीजन था वो जनता के द्वारा यानी जनता के पास नहीं छोड़ा गया, इट वाज लेफ्ट, है ना, ये कहाँ छोड़ा गया बाबू, इट वाज लेफ्ट विद द रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, जो रूलर थे प्रिंसली स्टेट्स के उनके पास छोड़ा गया। और जब ऐसा अनाउंसमेंट हुआ आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ ब्रिटिश, मेनी ऑफ द रूलर्स प्रिंसली स्टेट्स रूलर्स, है ना, कहने का मतलब बहुत से ऐसे प्रिंसली स्टेट्स के रूलर थे जो क्या चाहते थे, भारत में जाना और जो चाहते थे पाकिस्तान में आना, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जो चाहते थे क्या कि हम आज़ाद रहेंगे, क्या रहेंगे, आज़ाद रहेंगे। तो आज़ाद रहने के कारण ही क्या हो रहा था कि ये लोग क्या चाह रहे थे कि हम इंडिया में नहीं पाकिस्तान में हम क्या करेंगे, मतलब आज़ाद रहेंगे। तो इनका जो डिसीजन हुआ था, यानी ये जो प्रिंसली स्टेट्स का जो डिसीजन हुआ, इनका यहां पर देखना बाबू, जो डिसीजन था, डिसीजन ऑफ PS मींस प्रिंसली स्टेट, इसका रिस्पॉन्स क्या था,
मतलब इनका जो रिस्पॉन्स था ये था कि इंडिया वुड गेट फर्दर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कंट्रीज। भारत में लगभग 565 जो मतलब प्रिंसली स्टेट्स थे, अगर वे लोग सभी के सभी उनमें से कुछ इंडिया में कुछ पाकिस्तान में चले गए और जो बाकी बचे, कहने का मतलब यही था कि जो आज हम देखते हैं कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, बहुत ही बड़ा मतलब देश है हमारा, तो इसका मतलब ये होता कि अगर वे लोग इंडिपेंडेंस लेना चाहते थे तो इंडिया वुड गेट फर्दर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कंट्रीज। भारत भी क्या होता, बहुत सारे देशों में क्या हो जाता, बढ़ जाता। ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बहुत सारे देशों में बढ़ जाता। इसलिए क्यों था, क्योंकि यहां पर जो प्रिंसली स्टेट्स में इसका जो मैनर देखना कि यहाँ के जो रूलर थे, रूल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, द गवर्नमेंट, ध्यान से इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, द गवर्नमेंट वर रन इन नॉन डेमोक्रेटिक मैनर, इन नॉन डेमोक्रेटिक मैनर, and they were unwilling to give democratic rights to their citizen और टू देयर पीपल, है ना। जो गवर्नमेंट थी वहां की वो नॉन डेमोक्रेटिक थी और वे लोग नहीं चाहते थे कि अपने जो डेमोक्रेटिक राइट्स थे वो क्या करे, जनता को दे, है ना। ऐसा चल रहा था। तभी यहां पर होता है एंट्री गवर्नमेंट अप्रोच, है ना। क्या गवर्नमेंट अप्रोच, जो हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे और वहीं पर हम लोग देखेंगे कि वहां पर हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर जो थे, है ना, उनका क्या रोल था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल था तुम्हारा प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया को एक करने के लिए। अगर वीडियो समझ में आया हो तो क्या करना, ज्यादा से ज्यादा देखना और साथ ही साथ पिछला वीडियो अगर नहीं देखो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते अगले क्लास में, धन्यवाद।